हमास इसराइल जंग में शिद्दत आती जा रही है। एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ यमन के हूसी बागियों ने इसराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। यमन के हूसी रहनुमा ने इसराइल की मदद के लिए पहुंचने वाले अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमले करने की धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप को निशाना बनाया तो बहरा अहमर में अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर हमले कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यमन के हूसी बागियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हूसी ने अपने एक बयान में अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक बयान में ये कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी जारहियत दिखाने की कोशिश की, अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम में जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, अब इससे भी ज़्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। अब्दुल मालिक अल हूसी ने मजीद कहा कि अमेरिकियों को इनके खिलाफ जंग छेड़ने की हमाकत की तरगीब दी गई तो वो भी खामोश नहीं रहेंगे। हमला हुआ तो वो भी अमेरिकी जंगी जहाज़ों, मफादात और न्यूगेशन को अपने मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी कार्रवाइयों का हदफ बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि यमन के हौसियों ने गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी बहरी बेड़े को भी ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया था। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि 1 दर्जन से ज़ायद ड्रोन्स को हौसी बागियों के इलाके से रवाना किया गया था। अमेरिका का कहना था कि उन्होंने हूसियों की जानिब से भेजे गए ड्रोन्स का हमला नाकाम बना दिया था और हमले में अमेरिकी बहरी बेड़े को नुकसान नहीं पहुंचा। यमन के हूसी बागियों ने गुज़िश्ता माह से बहरा अहमर से गुजरने वाले इसराइली तजारती बहरी जहाज़ों पर भी मुतअद्दिद हमले किए हैं, जबकि हूसियों की जानिब से एक इसराइली तजारती बहरी जहाज़ पर कब्जा करके अमले के अरकान को यरगमाल बना लिया गया था। यमन के हूसी बागियों की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि गजा में इसराइली जारहियत रुकने तक वो इसराइली तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। हूसियों के हमलों से निमटने के लिए बरतानिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने अमेरिका के साथ मिलकर जनूबी बहरा अहमर और इससे मुल्हिका खलीज अदन में मुश्तरका गश्त करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बर्बियत के खिलाफ मलेशिया भी मैदान में आ गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इसराइली मालबरदार बहरी जहाज़ों को अपनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोकते हुए कहा है कि इसराइली फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और बर्बियत के ज़रिए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मरतकब हो रहा है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने एक बयान में कहा है कि इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को भी फौरी तौर पर जनूब मशरिक़ एशिया मुल्क की किसी भी बंदरगाह पर सामान लोड करने से रोक दिया जाएगा। उधर गजा में इसराइल की खुली जारहियत जारी है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी आवाज़ उठा दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब गजा को मिसमार करना नहीं। इमानुएल मैक्रोन का मजीद कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का मतलब फ़लस्तीनी शहरियों पर अंधाधुंध हमले नहीं। इसराइल गजा जंग से मुतल्लिक बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली आने लगी। जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने भी गजा में पायदार जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का कहना था कि गजा में बहुत ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, इसलिए जंग को जारी नहीं रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन इसे आलमी इंसानी कानून की पासदारी भी करनी चाहिए। दोनों वज़राए ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को हमास की तरफ से लाहक ख़तरा ख़त्म करने का हक है। हमारा मकसद सिर्फ आज की लड़ाई का ख़ात्मा नहीं हो सकता, दोनों बरसों और नस्लों तक पायदार अमन होना चाहिए। अगर पायदार अमन होगा तो गजा में जंग बंदी की हिमायत करते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कालिम बरतानिया और जर्मन हुकूमतों के लहजे में अहम तब्दीली ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक इससे कबल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत करते आ रहे थे। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली हमलों में अब तक 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं।